आरबीआई असिस्टेंट थर्ड शिफ्ट 18 नवंबर का सबसे टफेस्ट शिफ्ट रहा, और वो क्यों रहा जानते हैं इस वीडियो में। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इंग्लिश मॉडरेट था, आरसी काफ़ी इजी आई थी, ठीक है। मिसलेनियस की बात कर ले तो उसमें ट्रिकी क्वेश्चंस थे, और पैराजम्बल की बात करें तो मॉडरेट लेवल का था, ठीक है, इजी नहीं था भाई। बाकी सारे शिफ्ट में मैंने बात करी थी, बहुतों में मतलब बहुत लोग कह रहे थे कि स्टोरी बेस्ड आई थी। देखो ये भी कुछ स्टोरी टाइप सा ही था, बट ऐसा नहीं कि आप इजीली कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। बहुत मतलब एक होता है ना, मास्टर होना पड़ेगा, या फिर आपको इंग्लिश की अच्छी नॉलेज चाहिए इस पैराजम्बल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। मैंने भी अटेम्प्ट कर लिया है, ये 5 क्वेश्चन करे, मुझे 2 क्वेश्चन पे डाउट हो रहा है, बाकी सारे सही है मेरे, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं क्वांट की। क्वांट डिफिकल्ट था, ठीक है, नो डाउट। मतलब आरबीआई असिस्टेंट का जैसा पेपर होता है, प्रीवियस ईयर जैसा पेपर था, और जो मार्क्स हो रहे थे उस हिसाब से ये काफ़ी टफ मतलब क्वांट का सेक्शन आया था। इनफैक्ट इसी की वजह से और इंग्लिश की वजह से मतलब ये शिफ्ट है ना, मतलब ये थर्ड वाला वो काफ़ी टफ बन गया, ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन में 5 क्वेश्चन थे, और वो लेंदी प्लस कैलकुलेटिव तो थे, लेंदी थे, कैलकुलेटिव भी थे, और मतलब टाइम टिकिंग कर रहे थे वो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन उनका जो था आसान नहीं था। डाटा सामने दिया हुआ था, आपको कुछ परसेंटेज वगैरह कुछ निकालना नहीं था, बट फिर भी आपको वो मतलब कैलकुलेट करा रहे थे अच्छे से, ठीक है। और क्वेश्चन जो थे उनके ना वो 4-5 लाइन में था। सिंप्लीफिकेशन की बात कर लेते तो सिंप्लीफिकेशन भी टाइम टेकिंग था, ठीक है। मतलब इजीली नहीं हो रहा था, आप ट्रस्ट करो, अगर आपने थर्ड शिफ्ट में दिया होगा एग्ज़ाम तो आप जानते होगे, ठीक है। और जैसा कि आप अगर बाकी के शिफ्ट में दे रहे होगे तो आप ईजियर साइड पे थे, नो डाउट। मिसिंग सीरीज़ की बात कर लेते हैं तो 5 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन जो था वो ईजी था, बाकी के दो दो क्वेश्चन जो थे ना वो थोड़े टफ थे, ठीक है। अर्थमेटिक की बात कर ले तो 2-3 क्वेश्चन ही इजी था, बाकी सारा क्वेश्चन मतलब पेपर के हिसाब से या फिर आपके पास टाइम कम बचता उसको बनाने के लिए, ठीक है। तो अर्थमेटिक में जो 10-12 क्वेश्चन थे, आई गेस 10 क्वेश्चन थे, तो उनमें 2-3 क्वेश्चन किया जा सकता था, बाकी में टाइम लगता अगर आप ऊपर में ना फंसो तो, ठीक है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग काफ़ी इजी था, मैंने 15 मिनट में ही 35 क्वेश्चन कर लिया था। पजल बहुत इजी था, ठीक है। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज 10 क्वेश्चन आए थे, अल्फ़ा वाले मतलब एबीसीडी वाला 5 क्वेश्चन, न्यूमेरिक वाला 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का तीनों पेपर रहा था, ठीक है। रीजनिंग में भी और मैं बताना चाहूँगा, मिसलेनियस जो था वो काफ़ी ईजी था, ठीक है। और सिलॉक्स जो था वो था ही नहीं। मिसलेनियस में इनइक्वालिटी आई थी 4 नंबर की, और बाकी ये था कुछ पेपर। मेरा अटैम्प्ट देख सकते हो, मैंने 90 ही अटैम्प्ट करा है, बट मेरे शिफ्ट के हिसाब से ये अटैम्प्ट काफ़ी है। मैं बस उम्मीद कर रहा हूँ कि ज़्यादा मेरा गलत ना हो, ठीक है। मैंने इंग्लिश में एक क्वेश्चन तो गलत कर दिया है, बट आई होप बाकी सब संभाल लें भगवान। तो नॉर्मलाइजेशन मेरे शिफ्ट में तो पक्का होना है, या तो मेरा मार्क्स बढ़ेगा, या फिर मेरे शिफ्ट वाले जितने हैं उनका मार्क्स या तो बढ़ेगा, या फिर बाकियों के शिफ्ट वाले को उनका मार्क्स थोड़ा सा कम करेंगे लोग। और कट ऑफ प्रेडिक्ट करना आसान नहीं है, वो तो बात की बात है। बाकी ये था मेरा कुछ एनालिसिस। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अगर आपने इस एग्जामिनेशन को अटैम्प्ट करा है, जो भी शिफ्ट रही हो आपकी, आप कमेंट में ज़रूर बताना, बिकॉज इट इज़ ओपन फॉर यू। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय, प्रिपेयर वेल।